स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों हमने पिछला वीडियो जो बनाया था वो आपका आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में था, जिसमें हमने लाखों उद्यार, किमनी गांव, ग्वारखा उद्यार, लोथाप के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम उसी के आगे उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके उत्तराखंड वन लाइनर BS नेगी जी द्वारा लिखी है उस पुस्तक से लाया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए उत्तराखंड संबंधी किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है जैसे कि गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि व केदार खंड था। तो जो आपका गढ़वाल क्षेत्र था ना दोस्तों, उसका जो प्राचीनतम नाम था वो था बद्रिकाश्रम क्षेत्र या फिर तपोभूमि या केदार खंड। केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की जो लंबाई थी उसको 50 योजन और जो चौड़ाई थी उसको 30 योजन बताई गई। ठीक है, केदारखंड व मानस खंड की जो सीमा का विभाजन था वो बधाड़ क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है केदारखंड गंगा द्वार से हिमालय व तमसा या टॉन्स नदी से बोधांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। ठीक है, जो केदारखंड है वो कहाँ से, गंगा द्वार यानी हरिद्वार से हिमालय व तमसा या टोन्स नदी से बौद्धांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। ठीक है, राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता, तब से इसको गढ़वाल कहा जाता है। ठीक है, जो गढ़वाल कहने के पीछे किंवदंती है वो ये है कि राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था। ठीक है, हरिदत्त भट्ट शैलेश ने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी गाड़ों से किया है। ठीक है, जो गाड़ गधेरे होते हैं पानी के, तो उससे हरिदत्त भट्ट शैलेश ने गढ़वाल शब्द का संबंध बताया है। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में असुर राजा संबर ने 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। ये काफ़ी बार आपसे पूछा गया है कि कुबेर की राजधानी क्या थी, तो वो अलकापुरी थी। और अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज किसका निवास था, तो वो था मनु का निवास था। ठीक है, ये भी काफ़ी पूछा गया है। गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास व स्कंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है। पेपर में प्रश्न इस प्रकार बनता है कि गणेश गुफा या फिर नारद गुफा, व्यास गुफा। व्यास गुफा तो इतनी बार पूछा गया है, तो ये है आपका बद्रीनाथ। ठीक है, यानी चमोली डिस्ट्रिक्ट। अगला है टिहरी गढ़वाल के हिमयाण पट्टी स्थित विसोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम। अगर वशिष्ठ से जुड़ा कोई भी वर्ड है तो वो आपका टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, यह आपसे काफ़ी बार पूछा गया है कि वशिष्ठ गुफा किस पर्वत के ऊपर है, तो ये आपका विसोन पर्वत हो जाएगा। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जहां भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। अगला पॉइंट है रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। इसकी राजधानी ज्योतिषपुर, जिसको आजकल क्या कहा जाता है, जोशीमठ कहते हैं। ठीक है, तो रामायण कालीन जो बाणासुर थे उसके राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था और इसकी राजधानी पूछी जाती है तो वो हो जाएगी आपकी ज्योतिषपुर या जोशीमठ। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। जो महाभारत में वन पर्व मनाया जाता है उसमें केदारनाथ को क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है भृंगतुंग। ये भी काफी बार पूछा गया है। अगला है महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद या कुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी, ये भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है। तो पुलिंद राजा जो सुबाहु की राजधानी थी वो थी आपकी श्रीनगर, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था। जो राजा सुबाहु था वो किन की तरफ से लड़ा था, पांडवों की तरफ से। अगला पॉइंट है राजा विराट जिसकी राजधानी जौनसार के विराटगढ़ी में थी, इसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अगला पॉइंट है महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि
वह समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। समग्र पापों का जो विनाशक है वो महाभारत में किसको कहा है? देवप्रयाग को कहा गया है। अगला है, श्रीनगर को महाभारत में सुबाहु पुत्र व श्री क्षेत्र कहा गया है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। महाभारत काल में गंगा द्वार में नागराज कौरव्य तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन था। ठीक है, अगला पॉइंट है वन पर्व के अनुसार। यह आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। ठीक है, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम व कण्वाश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम, ऋग्वेद में जो उत्तराखंड क्षेत्र का नाम है वो उसी नगर भी मिलता है। और बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध को उसरीध्वज जाने का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान कनखल से की जाती है। ठीक है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन विद्यापीठ जो आपका कण्वाश्रम है, कण्वाश्रम पौड़ी जनपद, कण्वाश्रम कहाँ है? पौड़ी जनपद में कोटद्वार में स्थित दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, शकुंतला गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी। जो शकुंतला थी वो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे। और जो राजा दुष्यंत थे वो कहाँ के? वो थे आपके हस्तिनापुर के शासक थे। कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ। जो राजा भरत है उनका जन्म भी कण्वाश्रम में हुआ था। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने, जो महाकवि कालिदास थे, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना की। यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? मालिनी नदी के तट पर। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट है। क्या नाम है? वर्तमान नाम जो कण्वाश्रम का है वो आपका चौका घाट है। और कण्वाश्रम के कारण कोटद्वार का नया नाम कण्व नगरी करने का प्रस्ताव रखा गया। कण्वाश्रम या चौका घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड, कूर्मांचल तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मा या कछपावतार हुआ था। और कांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कूर्मांचल कहा गया। कूर्मांचल संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृत में कुमु और हिंदी में कुमाऊं हुआ। ठीक है, स्कंद पुराण पूछा जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड का प्रारंभ राजा जन्मेजय तथा सूत पौराणिक के बीच संवाद से होता है। ठीक है, अगला है ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग एवं विद्याधर जातियां निवास करती थी। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है अल्मोड़ा का। इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में बीनाग, बेरीनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, वासुकी नाग आदि नाग जाति के निवास की पुष्टि मिलती है। ठीक है, नाग मंदिर ज़्यादातर यहीं मिलते हैं। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बीनाग या बेरीनाग मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की और कार्तिकेय का जन्म यहीं हुआ। ठीक है, जागेश्वर धाम में किसने? जागेश्वर धाम कहाँ है? तो ये हो गया आपका अल्मोड़ा। मानस खंड के अनुसार बताया जाता है कि भगवान शिव ने यहीं तपस्या की थी और कार्तिकेय का जन्म यहीं हुआ था। ठीक है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्या सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगला है आपका अंतिम प्रश्न है आज का। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश कहा गया। ठीक है, किसने कहा गया? पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में। ठीक है, कामादेश कहा गया किसको? कुमाऊं को। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आपका अगला टॉपिक है वैसे ऐतिहासिक काल, जिसमें हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।
और कुछ अभिलेख भी हैं। आपका एक टॉपिक अभिलेखों पर भी है, कहाँ कहाँ क्या क्या अभिलेख मिले। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।